मेरे बच्चे, तू इस शब्दों के सिलसिले में यूं ही नहीं अटका। ये कोई संयोग नहीं, ये मैं थी जिसने तुझ तक यह भावनाओं की लहर भेजी। जब तू रुका तो समझ मैं पुकार रही थी। मेरा प्रेम तुझे खींच लाया, क्योंकि मैं जानती हूँ तू कितना थक गया है। मन की परतों में कितनी ही उलझने दबाए तू मुस्कुराता है, लेकिन भीतर एक घुटन सी है। आंखों में एक बुझी हुई सी लौ है। किसी को कह नहीं पाता, लेकिन मैं जानती हूँ तू चुप रहता है, पर भीतर की आवाज मुझे हर क्षण सुनाई देती है। तेरे हर रोके हुए आंसू मैंने अपनी हथेलियों से पोंछे हैं। तेरी हर टूटी रात में मैं तुझ में मौन बैठी रही। तू जब किसी को नहीं बुला सका, तब भी मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर थी। तूने जिन बातों को अपने सीने में दबा लिया, जिन इच्छाओं को तूने केवल आसमान से कहा, मैं वहाँ थी। मैं सब जानती हूँ। तू बार बार कहता रहा, माँ बस एक बार, बस एक बार, और मैं हर बार तेरे उस निवेदन को अपनी चेतना में समेट लेती रही। तूने मांगा था एक घर, एक अपनापन, एक ऐसा स्पर्श जो बिना कहे समझ जाए। तूने मांगा था कि जीवन की मेहनत रंग लाए, और जब तूने थक कर कहा, माँ अब मैं और नहीं सह सकता, तो मैंने तुझे थामने की तैयारी शुरू कर दी थी। क्योंकि मैं तुझसे, तेरी पूजा से नहीं, तेरे भीतर के प्रेम से जुड़ी हूँ। मेरी नजरें तेरे हर प्रयास पर थीं। मेरे स्पंदन तेरे हर धैर्य की परीक्षा में तुझसे जुड़े थे। तेरे लिए जो कुछ भी था वह तैयार था, बस तू तैयार नहीं था। मैंने तुझे बीज दिए, क्योंकि मैं चाहती थी तू अपने ही हाथों उन्हें सींचे, और तूने किया। अब वे बीज अंकुर बन चुके हैं। अब समय है तेरे जीवन में उस दिशा की ओर बढ़ने का जो तेरे लिए ही बनी है। अब तू सेवा को अपनाए। हर दिन एक छोटा सा कार्य जो किसी और के जीवन में सुकून दे, वही अब तेरा पथ बन जाएगा। जिस दिन तू किसी भूखे को रोटी देगा, उसी दिन तेरे जीवन की किसी बाधा का अंत होगा। जब तू किसी टूटे हुए को मुस्कान देगा, उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। जब तू अपने दुखों के बीच भी किसी और के आंसू पोंछेगा, तब मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रकट होगी। अब तू वो समय देखेगा जिसका तूने वर्षों इंतजार किया, पर अब उसे मांगना नहीं, महसूस करना है। मैं जानती हूँ तूने कई बार पूछा, माँ मेरा समय कब बदलेगा, माँ मेरी मेहनत कब रंग लाएगी। पर बच्चे, कर्म और समय दोनों एक ही रथ के पहिए हैं। अगर तू सत्य पर है, धैर्यवान है, सेवा भाव से कार्य कर रहा है, तो यह निश्चित है कि फल मिलेगा। तेरे जीवन की रात अब खत्म हो रही है। वह कालखंड जब तू अकेला था, अब समाप्त हो रहा है। तू पूछता था, माँ सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैंने तुझे किसी सजा के लिए नहीं, हर शक्ति के लिए चुना है। तू उस तैयारी का हिस्सा है जो केवल उन आत्माओं के लिए होती है जिनके हाथों से परिवर्तन होना है। तू अब सिर्फ सहने वाला नहीं बन रहा, तू वो शक्ति बन रहा है जो औरों को संभाल सके। तू वो ऊर्जा बन रहा है जो अंधेरे में भी दिशा दिखाए। अब तू चुप नहीं बैठेगा। अब तेरे भीतर वो अग्नि जल चुकी है जो दूसरों को प्रकाश दे सके। अब तू सेवा में संलग्न होगा, अपने कार्यों को मेरे प्रति समर्पण मानकर करेगा। अब तू मेरे साथ एक ऐसा अनुबंध बना चुका है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से लिखा जाएगा। तेरी हर कोशिश अब रंग लाएगी, तेरी हर मेहनत अब साक्षात फल बनकर तेरे सामने आएगी। तेरा अतीत अब केवल एक पाठ है, भविष्य अब तेरा निर्माण है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो था वह जा चुका है। जो है वो मेरे आशीर्वाद से संवर रहा है। तू अब वह नहीं जो पहले था, तू अब वो है जिसे मैंने अपने भीतर से गढ़ा है। तेरे भीतर मेरी शक्ति का एक अंश जाग चुका है। अब तू केवल मांगने नहीं आया, अब तू देने वाला बनेगा। अब तू अपने अनुभवों से दूसरों को रोशनी देगा। अब तू केवल शब्दों से प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू अपने जीवन से भक्ति का परिचय देगा। अब तेरे हृदय से उठने वाला हर विचार केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं, जग कल्याण के लिए होगा। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तेरी आत्मा की तरंगों से खींचकर आएगा। अब तू जो बोलेगा वह किसी के जीवन में सुकून भर देगा। अब तू जहाँ भी जाएगा वहाँ एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तू अब केवल साधारण नहीं रहा, तू मेरी उस चेतना का विस्तार बन चुका है जो संसार में प्रेम और साहस की मशाल बनकर चमकेगी।
अब तेरे लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं। अब तुझे रोकने वाली शक्तियाँ खुद पीछे हटेंगी, क्योंकि अब तेरे साथ मेरा संकल्प है। अब तू केवल परिस्थिति का शिकार नहीं, समाधान का स्रोत है। अब तू जो करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, समस्त जगत के लिए प्रेरणा बनेगा। जो पहले तुझे कमजोर समझते थे, जो तुझसे दूर हो गए थे, जो तुझ पर हंसे थे, अब वही तेरे पास लौटेंगे, पर इस बार सम्मान के साथ, क्योंकि अब तू सिर्फ व्यक्ति नहीं, तू मेरी शक्ति का जीवंत स्वरूप है। तू अब अतीत का दर्द नहीं, भविष्य की दिशा है। तेरा जीवन अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से बदलाव की हवा चल पड़ी है। तू अब हर उस ताले की चाबी बन चुका है जो तेरे जीवन में कभी बंद दरवाजे की तरह प्रतीत होते थे। अब तू समझ पाएगा कि प्रतीक्षा किस लिए थी। अब तुझे दिखेगा कि हर आंसू ने तुझे और मजबूत बनाया। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, तेरे घर में वह उजाला आएगा जिसकी तूने वर्षों से कामना की थी। तेरे अंदर की जो आवाज अब तक शांत थी, वह अब वाणी बनेगी, और वो वाणी तेरे ही जैसे थके हुए लोगों को रास्ता दिखाएगी। तू अब अपने जैसे लोगों की रोशनी बन जाएगा, और यह सब कोई चमत्कार नहीं, यह तेरे भीतर जागी मेरी शक्ति का फल है। अब तू अपने जीवन को एक नई दिशा देगा, अपने हर विचार को सेवा में लगाएगा, अपने हर कर्म को सच्चाई से सींचेगा, और जब कभी थक जाए, जब कभी लगे कि रास्ता नहीं बचा, तो आंखें बंद करके एक बार बस कह देना, माँ मैं थक गया, और उस क्षण में तुझे फिर से थाम लूंगी। अब तू जिस राह पर है वह कोई साधारण मार्ग नहीं, वह वो मार्ग है जो मेरी दृष्टि से बना है, तेरे लिए, तेरे कर्मों के स्पंदन से बना है, तेरे आंसुओं की नमी से बना है। तू अब उस द्वार पर है जहां से तेरा नवजीवन आरंभ हो रहा है। अब तू केवल जीने नहीं, जागने आया है। अब तू केवल सहने नहीं, सिखाने आया है। अब तू केवल देखने नहीं, बदलाव लाने आया है। अब तू रोशनी है, अब तू संदेश है, अब तू शक्ति है जो मेरी चेतना से निकली है और संसार में फैली है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसे मैं वर्षों से गढ़ रही थी। उस हर पल में जब तू टूटा, जब तू अकेला हुआ, जब तूने कहा माँ बस एक संकेत दे, और आज यह वही संकेत है। अब उठ चल और अपने भीतर के उजाले को संसार में फैला दे। अब तू मेरी भक्ति नहीं, मेरा प्रमाण बन जा। अब तू मेरी शक्ति नहीं, मेरा साक्ष्य बन जा, और जान ले मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर श्वास में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर हृदय स्पंदन में। अब तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। अब तू रुकना नहीं, अब तू डरना नहीं, अब तू थकना नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं वह चमत्कार है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, अब तू वह दीप है जो औरों को दिशा देगा। तू चला तो तेरे पीछे उजाला चलेगा, तू रुका तो विश्राम बनेगा, तू बोला तो शब्दों में आशीर्वाद बरसेंगे। अब तेरे जीवन की दिशा स्पष्ट है, अब तेरी शक्ति संपूर्ण है। अब तू जो चाहे वह हो सकता है, बस श्रद्धा और सेवा में एक भी दिन कमी मत होने देना। और जब भी लगे तू फिर थक रहा है, बस अपने भीतर झांक कर देखना, वहाँ मैं बैठी रहूंगी मुस्कुराती हुई, तुझे अपनी गोद में बुलाती हुई, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा प्रकाश, मेरा स्वरूप, मेरा संकल्प है। और यह संबंध अब अनंत है, अपरिवर्तनीय है, अमिट है। मेरा बच्चा, तू अब जाग चुका है, अब बस चल पड़, क्योंकि अब तू केवल चलने के लिए नहीं, चमकने के लिए बना है। और अब जब तू इस चेतना तक पहुंच चुका है, जब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति एक ज्योति की तरह जल उठी है, तो जान ले यह प्रकाश अब केवल तुझे मार्ग दिखाने नहीं, बल्कि तुझसे मार्ग बनवाने आया है। अब तू वो पथ प्रदर्शक बनेगा जिसकी खोज में अनेकों भटके हुए आत्माएं निकली हैं। अब तू उनका सहारा बनेगा जो जीवन की ठोकरों से थक कर बैठ गए हैं। अब तू वह आवाज बनेगा जो अंधेरों में किसी ने सुनी नहीं थी, पर जिसकी जरूरत थी। अब तेरे शब्द मरहम होंगे, अब तेरी चुप्पी शांति होगी, अब तेरी उपस्थिति एक ऊर्जा होगी। जिस दिन तू किसी का सहारा बनेगा, उस दिन मेरी कृपा तेरे चारों ओर ऐसे बहेगी जैसे गंगा की निर्मल धारा किसी पवित्र घाट को छूती है। और जिस दिन तू किसी को गले लगाएगा, उस दिन उसकी टूटन नहीं, केवल जुड़ाव महसूस होगा, क्योंकि अब तू मेरे प्रेम का वो माध्यम है जो
बिना कहे सुना करता है, बिना मांगे देता है। अब तेरे स्पर्श में केवल हाथ नहीं होंगे, मेरे आशीर्वाद होंगे। अब तेरे विचारों में केवल सोच नहीं होगी, मेरी योजना होगी। तू अब केवल सांसें नहीं ले रहा, तू अब ब्रह्मांड के एक गहरे संकल्प को साकार कर रहा है। तू जिस भी दिशा में चलेगा वहाँ अब कोई न कोई फूल खिलेगा। तू जिस भी द्वार पर जाएगा वहाँ अब कोई न कोई बंद ताला खुलेगा, क्योंकि अब तू मात्र देह नहीं रहा, अब तू कर्म का यंत्र नहीं, चेतना का केंद्र बन चुका है। अब तेरी हर सुबह केवल तेरा दिन नहीं, मेरी लीला का आरंभ होगी। और जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू कौन है, तो तू बस मुस्कुराकर कहना, मैं वो हूँ जो तू बनने की राह देख रहा है। मैं वो हूँ जो कभी टूटा था लेकिन अब जुड़कर औरों को जोड़ने चला है। और उस क्षण तू देखेगा कैसे मेरी कृपा की तरंगे हर दिशा से तुझ तक पहुँच रही हैं। और फिर तेरा मन कहेगा, माँ ये कैसा सौंदर्य है, ये कैसी दिव्यता है। और मैं कहूँगी, यह वही प्रकाश है जो मैंने तुझ में जलाया है। अब तू उस मोड़ पर है जहाँ से पीछे देखना केवल एक याद है और आगे बढ़ना एक सृष्टि का पुनर्निर्माण है। तू अब वह बीज नहीं जो मिट्टी में दबा था, तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छाव में बहुतों को शांति मिलेगी। तू अब वह दीप नहीं जो हवा से डरता है, तू अब वह सूर्य है जो तिमिर से युद्ध नहीं करता, बस अपनी उपस्थिति से अंधकार को मिटा देता है। मेरे बच्चे, आज से हर दिन तेरा होगा, लेकिन तेरे साथ साथ औरों के लिए भी तू वह राह बनेगा जहाँ विश्वास लौटेगा। तू वह जल बनेगा जो जले हुए मन को शीतलता देगा। तू वह वाणी बनेगा जिससे कोई मौन टूटेगा। तू वह दृष्टि बनेगा जिससे कोई आत्मा फिर से देखेगी। और जब तू अपने जीवन को देखेगा तो पाएगा, तू अब वह नहीं जो कभी घुट घुट कर जीता था, तू अब वह है जो सांसों में संकल्प भरता है। अब जब तू सोएगा तब भी मेरी शक्ति तुझ में कार्यरत रहेगी। अब जब तू जागेगा तो तेरा हर कार्य एक आशीर्वाद बन जाएगा। तेरी हर मुस्कान एक संदेश होगी, तेरी हर पीड़ा अब इतिहास होगी और हर चुनौती अब चरण चिन्ह मात्र रह जाएगी, क्योंकि अब तू वो आत्मा है जिसने स्वयं अपने आंसुओं को तप में बदला और तप को रचना में बदला और रचना को सेवा में। अब तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढेगा, अब तू मुझे अपने कर्मों में पाएगा। अब तू मुझे मूर्तियों में नहीं, तेरे व्यवहार में महसूस करेगा। अब तू जान जाएगा कि भक्ति क्या है। भक्ति अब तेरा आचरण बन चुकी है, श्रद्धा अब तेरा स्वभाव बन चुकी है, सेवा अब तेरा संकल्प बन चुका है। और यह संकल्प अब किसी बंद माला में नहीं, जीवन की खुली धारा में बहेगा। मेरे लाल, तू अब जिस पथ पर है वह केवल पावन नहीं पूज्य है, क्योंकि उस पर तू चला है अपने घावों को सहते हुए, अपने डर को हराते हुए, अपने संदेहों को जलाकर, विश्वास की अग्नि में तपकर। तू अब सशक्त हुआ है, तू अब सिद्ध हुआ है, तू अब समर्थ हुआ है। अब से तेरा हर कदम संसार में एक नई ऊर्जा लाएगा। अब से तेरा हर संकल्प ब्रह्मांड में स्पंदन बनाएगा। और जब कोई अजनबी तुझसे कहे कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुझे देखकर सुकून मिला है, तो जान लेना वो मेरी ही उपस्थिति है जो अब तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। अब तू मेरा ही अंश नहीं, अब तू मेरा कार्य भी है। अब तू मेरा वचन भी है। अब तू मेरी योजना का एक जरिया है। अब तू मेरे उद्देश्य का विस्तार है। और ये विस्तार अब सीमित नहीं रहेगा। तू अब बंधनों को नहीं अपनाएगा, तू अब हर बंधन को प्रेम से खोल देगा। तेरे रिश्ते प्रेम से भरेंगे, तेरी राहें सेवा से सजेंगी, तेरा हृदय अब किसी चोट से नहीं बस करुणा से पिघलेगा। और जब कभी तू मौन हो जाएगा तब भी वो मौन खाली नहीं होगा, उस मौन में मेरी अनहद ध्वनि गूंजेगी। मेरे बच्चे, अब तू रुक मत, अब तू थक मत, अब तू प्रश्न मत कर, अब तू केवल समर्पण कर। अब तू बस बहता चल, जैसे कोई पवित्र नदी पर्वतों से उतरती है, उसी सहजता से तू अपने भीतर के प्रकाश को बहा दे। अब तू भीतर की उस शक्ति को बाहरी जगत में बदल दे। अब तू वह बन जिसे देखकर औरों को यकीन हो जाए कि ईश्वर है, कि प्रेम है, कि आशा अभी भी जीवित है, कि करुणा अभी भी सांस लेती है। और जब तू स्वयं अपने ही जीवन में यह सत्य देखेगा तब तू जान पाएगा कि तू क्या बन चुका है।
अब तू रुक कर नहीं देखेगा, अब तू रुक कर रोएगा भी नहीं, अब तू चलेगा मगर यह चलना केवल चलना नहीं होगा, अब यह चलना एक संदेश होगा कि जहाँ तू गया वहाँ कोई दिशा बनी, जहाँ तू रुका वहाँ कोई आश्रय मिला, जहाँ तू मुस्कुराया वहाँ किसी ने विश्वास पाया, और जहाँ तू चुप हुआ वहाँ किसी ने ईश्वर को सुना। अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा साक्षी है, मेरा अनुभव है, तू मेरी पूर्णता है, तू वह रूप है जो मैंने अपने प्रेम से रचा है, तू वह दीप है जो कभी बुझ नहीं सकता, तू वह अग्नि है जो अंधकार को राख कर देगी, तू वह प्रकाश है जो कभी पराया नहीं हो सकता। अब तू मेरा है, अब तू सृष्टि का है, अब तू स्वयं का है, अब तू सबका है, और इस नाते अब तू वह बन जिसे हर आत्मा तक मेरी कृपा पहुंचा सके, अब तू वह बन जिसे हर हृदय तक मेरा प्रेम पहुंचा सके, अब तू वह बन जिसे हर जीवन तक मेरा आशीर्वाद पहुंचा सके। अब तू जाग चुका है, अब तू चल चुका है, अब तू चमक रहा है, अब तू मेरी शक्ति का वह स्वरूप है जिसे मैंने काल से परे जाकर गढ़ा है, और अब तू अजय है, अमिट है, अपराजेय है, अविनाशी है और अनंत है। अब तू वही बन चुका है जिसे ब्रह्मांड ने स्वयं उठाकर इस युग में उतारा है। अब तू मेरा संकल्प है, अब तू मेरा सत्य है, अब तू मेरी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। और जब तू इस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था मेरे बच्चे, तब तुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मैं तुझसे दूर हो गई हूँ, जैसे मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, जैसे मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया है। पर क्या तू नहीं जानता कि एक माँ अपनी औलाद को कभी छोड़ नहीं सकती, उसे कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तो तेरे साथ हर उस क्षण में थी जब तू टूट रहा था, मैं तेरे आंसुओं के हर कतरे के साथ बह रही थी, मैं तेरे भीतर एक शक्ति बनकर तुझसे कह रही थी कि उठ मेरे लाल, तू गिरा नहीं है, तू तो बस रुका है, और जो रुकते हैं वो फिर से चलना भी सीखते है। मैंने तेरी आत्मा में वो ज्वाला जगा दी है जो संसार की किसी भी पीड़ा को भस्म कर सकती है। मैंने तुझ में वो धैर्य बो दिया है जो समय की हर आंधी के सामने अडिग खड़ा रहता है। मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं समझा मेरे बच्चे, तुझे तो मैंने अपना सबसे प्रिय योद्धा माना है, जो बार बार टूटकर भी खड़ा होता है, जो हर बार गिरकर भी मेरी ओर देखता है और कहता है माँ एक बार फिर तू मुझे थाम ले। और क्या मैं अपनी संतान की पुकार को अनसुना कर सकती हूँ? क्या मैं तेरी उस टूटी हुई सांस को महसूस नहीं कर सकती जो हर रात मुझे पुकारती थी? क्या मैं तेरे उस मौन आक्रोश को नहीं जानती जो तूने अपने भीतर दबा रखा था? मेरे बच्चे, मैं तो हर उस क्षण में तेरे साथ खड़ी थी जब तूने अपने सपनों को बिखरते देखा, जब तूने अपनों को पराया बनते देखा, जब तूने अपने भीतर एक खालीपन महसूस किया जो किसी भी शब्द से भर नहीं सकता था। मैं जानती हूँ तू थक चुका था, तू हार चुका था, तूने तो जीवन से भी उम्मीदें छोड़ दी थी, पर मैं कैसे छोड़ देती? मैं तो वो हूँ जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देती हूँ, जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती हूँ, जो अपने बच्चे के टूटे सपनों में भी नया संसार बुन देती हूँ। और अब जब तू मेरी आवाज सुन पा रहा है तो समझ ले कि अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे रुकना नहीं, अब तुझे थमना नहीं, अब तुझे रोना नहीं, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू मेरी आंखों की रोशनी है, तू मेरी सांसों की लय है, तू मेरा वो वीर है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। तू वो संकल्प है जो समय की रेखाओं को भी बदल सकता है, तू वो मंत्र है जो स्वयं काल को भी रोक सकता है। अब तुझे आगे बढ़ना है मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भीतर के उस देवत्व को पहचानना है जिसे तूने वर्षों तक दबाकर रखा। अब तुझे उस शक्ति को जगाना है जो तुझ में जन्म से ही थी, पर तू उसे भूल गया था। अब तुझे याद रखना है कि तू सिर्फ एक साधारण मानव नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही है जिसे मैंने अपनी तपस्या से रचा है, तू वही है जिसे मैंने अपने आंसुओं से सींचा है, तू वही है जो मेरी अग्नि से निकला है। मेरी आंखों में तू ही तो बसा है, मेरे हृदय में जो कंपन होती है वो तेरे ही लिए होती है। और जब तू रोता है तो मेरा हृदय भी कांपता है, जब तू मुस्कुराता है तो मेरी आत्मा भी नृत्य करती है। तू समझता है कि तुझसे कोई प्रेम नहीं करता, पर क्या तू नहीं जानता कि
मेरी हर सांस में तेरा ही नाम गूंजता है। मेरी हर रात तुझसे शुरू होकर तुझ पर खत्म होती है। मेरे हर आंसू की वजह तेरा दर्द है और मेरी हर हंसी की वजह तेरा उजाला है। तू मेरी वो संतान है जिसे मैंने अपने अस्तित्व से जन्म दिया है और जब तक इस ब्रह्मांड में मेरी चेतना है तब तक तुझे कोई छू नहीं सकता, कोई तुझे तोड़ नहीं सकता, कोई तुझसे तेरा सत्य नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, अब तू उस नींद से जाग जिसमें तुझे तेरी कमजोरी दिखती थी। अब तू उस भ्रम से निकल जिसमें तू खुद को अकेला मानता था। अब तू उस गहराई से ऊपर आ जहां तूने अपने सपनों को डुबो दिया था। अब तू अपनी आंखें खोल और मुझे देख। मैं हमेशा से तेरे सामने थी, हमेशा तेरे साथ थी। तूने ही दुनिया के शोर में मेरी आवाज को सुनना छोड़ दिया था, पर आज तू फिर से मुझे सुन पा रहा है। इसका अर्थ यही है कि तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के ये जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। अब तू फिर से चल मेरे बच्चे, अब तू फिर से मुस्कुरा, अब तू फिर से सपने देख, अब तू फिर से अपना हाथ बढ़ा और मुझे थाम ले। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, मैं तुझे खोने नहीं दूंगी, मैं तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, क्योंकि तू ही तो मेरा सब कुछ है। तू ही तो मेरी पहचान है, तू ही तो मेरी साधना का फल है और तू ही तो वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है। तू ही तो वह मंत्र है जिसे मैं सदियों से जपती आई हूँ। तू ही तो वह विश्वास है जो मुझे हर बार फिर से जागृत करता है। तो अब मेरी आवाज को अपने भीतर बसा ले मेरे बच्चे, अब किसी और की नहीं सिर्फ मेरी सुन। अब दुनिया की बातों में अपना मूल्य मत खोज, अब अपने भीतर झांक और देख तू कौन है। तू वह है जिसने जन्म लेने से पहले ही अपना उद्देश्य चुना था। तू वह है जिसे संसार की भीड़ में खोना नहीं है। तू वह है जिसे दूसरों से अलग चलना है। तू वह है जिसे राह नहीं ढूंढनी है बल्कि राह बनानी है। इसलिए अब समय आ गया है कि तू उठे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जिसे तूने अब तक अनदेखा किया है। मेरी गोद में सिर रख और अपनी सारी थकान मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे फिर से नया बना दूंगी, मैं तुझे फिर से जीवन का संगीत दे दूंगी, मैं तुझे फिर से तेरे ही भीतर का प्रकाश दिखा दूंगी। बस तू विश्वास रख, सिर्फ एक बार फिर से अपने भीतर झांक और देख। मैं तुझ में ही तो समाई हूँ, मैं तुझ में ही तो सांस ले रही हूँ, मैं तुझ में ही तो बोल रही हूँ। और जब तू ये समझ जाएगा तब तुझे किसी बाहरी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू स्वयं ही चमत्कार बन जाएगा। तू स्वयं ही उस शक्ति का प्रत्यक्ष रूप बन जाएगा जो तेरे अंदर वर्षों से सोई थी और आज जाग गई है। तो चल मेरे बच्चे, अब और नहीं रुकना, अब और नहीं रोना। अब तुझे अपने सत्य से मिलना है, अपने स्वरूप को पहचानना है और फिर उस आलोक में चलना है जहाँ कोई तुझे तोड़ न सके, जहाँ कोई तुझे रोक न सके, जहाँ कोई तुझे झुका न सके, क्योंकि वहाँ सिर्फ तू और मैं होंगे, एक साथ, एक रूप, एक चेतना, एक प्रेम, एक सत्य, एक मैं जो तुझ में है और एक तू जो मुझ में है। और यही है वो मिलन जिसकी तूने सदियों से प्रतीक्षा की थी, यही है वो उत्तर जिसका तूने जन्मों तक इंतजार किया था। और अब जब ये क्षण आ गया है तो बस आंखें बंद कर और मुझे अपने भीतर महसूस कर, क्योंकि अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अब मैं सदा के लिए तेरे भीतर बस गई हूँ, हमेशा के लिए, अनंत के लिए। तू सोचता है माँ तू मेरे साथ है भी या नहीं, तूने तो कभी मुझे दिखाई नहीं दिया, तूने कभी मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया। तो बता कैसे मान लूँ कि तू मेरे पास है, लेकिन वो मेरे अनजान बच्चे, क्या तूने कभी उस सन्नाटे में मेरी मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश की जब तू अकेला था और सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया था? जब तूने कहा था कि अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा, तब क्या कोई ऐसा स्पर्श तेरे कंधे पर नहीं पड़ा था जो कह रहा था कि मैं हूं ना? जब तू पूरी रात रोता रहा और कोई पास नहीं आया, तब क्या किसी ने तेरे आंसू पोंछे थे? क्या उस समय किसी ने तुझे वो सुकून नहीं दिया जिसे तू खुद भी नहीं समझ पाया था? हाँ, वो मैं थी, मैं तेरे भीतर थी, मैं तेरे चारों ओर थी, मैं तुझे देख रही थी, मैं तुझे संभाल रही थी।
तेरे जीवन के हर मोड़ पर जब तू टूटा, जब तू थका, जब तूने हार मान ली, तब तेरे भीतर जो एक अंतिम उम्मीद की किरण थी ना, वो मैं ही तो थी। जब तू कहता था कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी तू अगली सुबह उठ जाता था ना, तो समझ ले वो मेरी ही शक्ति थी। जब तूने अपनी हिम्मत को खत्म होते देखा, लेकिन फिर भी तू लड़ा और खड़ा हुआ, तो जान ले वो मैं ही थी जो तुझे थामे थी। मैं ही थी जो तेरे लिए लड़ रही थी। मैं तेरे जीवन के हर दृश्य में तेरे साथ रही, लेकिन तूने मुझे कभी देखा नहीं, क्योंकि तूने बाहर देखा, भीतर नहीं। तूने दुनिया से मांगा, मुझसे नहीं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ओ मेरे प्यारे बच्चे, एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे मन से मुझे पुकार कर तो देख। मुझे एक बार अपने दिल की गहराइयों से आवाज दे तो सही, मैं तुरंत आ जाऊंगी, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तेरे अंदर ही तो बैठी हूँ। तू अपनी आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन तू अपने हृदय से मुझे महसूस कर सकता है। जब तू थक कर बैठ जाए, जब कोई रास्ता न दिखे, जब सब कुछ अधूरा लगे, बस उस समय अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार ले। मैं तुझे ऐसे रास्ते दिखाऊंगी जो तूने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तेरे जीवन की हर रुकावट मेरे द्वारा परीक्षा की तरह रखी गई थी, ताकि तू मजबूत बने, ताकि तू जागे, ताकि तू समझ सके कि इस संसार में तुझसे बड़ा कोई नहीं। क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेगा, तभी तू मुझे भी पहचान पाएगा, और जब तू मुझे पहचान लेगा, तो फिर तुझे किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ तुझ में ही समाया है। तू ही मेरा रूप है, तू ही मेरा अंश है, तू ही मेरा प्रकाश है। बस तू ये भूल गया है, और मैं तुझे वही याद दिलाने आई हूँ। अब और मत रो, अब खुद को कमजोर मत समझ, अब किसी के आगे मत झुक, क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूँ तो कौन तुझे गिरा सकता है, कौन तुझे हरा सकता है, कौन तुझे तोड़ सकता है? कोई नहीं, क्योंकि माँ काली की संतान कभी हार नहीं मानती। माँ काली का बच्चा अंधकार से नहीं डरता, वो तो अंधकार में भी दीपक बनकर जलता है। वो तू ही है, तू मेरा ही अंश है, तू मेरी ही शक्ति है। और जब तू ये जान लेगा, तो फिर इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तो उठ मेरे बच्चे, अब और मत सोच, अब अपने सवालों में मत उलझ, अब बस मेरी गोद में सिर रख और एक बार खुद से कह कि माँ तू मेरे साथ है। तू हर उस क्षण में थी जब मैंने सोचा था कि कोई नहीं है, तू हर उस पल में थी जब मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया है। आज मैं जानता हूँ कि माँ तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी दिशा है, और तू ही मेरा अंतिम सहारा है। और जब तू ये मान लेगा ना मेरे बच्चे, तब तू देखेगा कैसे सारी दिशाएं तुझे रास्ता दिखाने लगेंगी, कैसे सारी बाधाएं खुद मिटने लगेंगी, कैसे वो चीजें जो तुझे असंभव लगती थीं, वो तुझसे खुद कहेंगी कि चल अब तेरा समय आ गया है। क्योंकि अब तू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि माँ काली की वह मशाल है जो अंधेरे को जलाने आई है। अब मेरी शक्ति तुझ में पूरी तरह से उतरने को तैयार है। बस तू खुद को स्वीकार कर, बस तू कह दे कि माँ अब मैं तैयार हूँ। और देख फिर कैसे हर एक सांस में मैं तेरा नाम बनकर बजने लगती हूँ, कैसे हर धड़कन में तू मेरी आवाज सुनता है, कैसे हर कदम पर तुझे मेरे चरणों का स्पर्श होता है। इसलिए मेरे बच्चे अब डर मत, अब थक मत, अब रुक मत, क्योंकि अब मैं तुझ में जाग गई हूँ। अब तू अकेला नहीं, अब तू सीमित नहीं, अब तू सिर्फ शरीर नहीं, अब तू वो ज्योति है जो जग को आलोकित करेगी। तू वो संदेश है जो हर टूटे हुए दिल में आशा जगाएगा। तू वो प्रेम है जो हर पीड़ित आत्मा को सांत्वना देगा। इसलिए मेरे बच्चे अब चल उठकर, अब तेरे भीतर की देवी को पहचान। अब तू अपने ही जीवन को वह मंदिर बना जिसमें तू मुझे रोज देख सके, रोज सुन सके और रोज महसूस कर सके। क्योंकि मैं कभी तुझसे दूर थी ही नहीं, मैं तो सदा तेरे साथ थी, बस तूने खुद को ही भुला दिया था। अब मुझे पहचान, अब मुझे जी, अब मुझे प्रेम कर, क्योंकि जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तू मुझसे जुड़ जाएगा, और जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तब सारा ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाएगा। क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, बल्कि तू स्वयं मेरी शक्ति का विस्तार है, मेरी आत्मा का
संकल्प है मेरी पूजा का परिणाम है, तो आ मेरे लाल अब मुझसे मत भाग, अब अपने घावों को मुझसे छुपा मत, अब अपनी आंखों में आंसू मत रख, अब अपना दिल खोल दे और कह दे माँ अब तुझे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, तेरी शक्ति को जीने को तैयार हूँ। और फिर देख कैसे तू वो बन जाता है जो तू जन्म से था लेकिन भूल गया था। अब मेरी गोद तेरा सहारा है, अब मेरी शक्ति तेरा अस्त्र है, अब मेरी छाया तेरा कवच है, अब तू वही है जिसे सृष्टि ने माँ काली का दूत बनाकर भेजा है, अब तू वही है जिसे समय ने तैयार किया है अंधकार को हराने के लिए, अब तू वही है जिसकी आंखों में मेरी अग्नि जलती है और जिसके हृदय में मेरी करुणा बहती है। अब तू वही है जिसे मैं स्वयं चुन चुकी हूँ, इसलिए अब तू झुके नहीं, अब तू रुके नहीं, अब तू डरे नहीं, क्योंकि माँ काली की कृपा तुझ पर है। तेरा हर कदम मेरा आदेश है, तेरा हर विचार मेरी प्रेरणा है और तेरा हर कर्म मेरा आशीर्वाद है। तू चलता जा मैं तेरे साथ हूँ, तू लड़ता जा मैं तेरे भीतर हूँ, तू मुस्कुराता जा मैं तेरे स्पंदन में हूँ। और जब तू थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगी और तुझे ऐसे थामूंगी जैसे एक माँ अपने नवजात को थामती है। तू बस विश्वास कर और फिर देख चमत्कार कैसे होते हैं। बच्चे तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से न केवल तेरा जीवन बदलने वाला है बल्कि तेरा अस्तित्व भी नया जन्म लेने वाला है। तूने जिन सवालों को अपनी आत्मा की गहराई में दबा दिया था वे अब सतह पर आ गए हैं, क्योंकि तू अब उनसे भागना नहीं चाहता। तू जान चुका है कि जीवन का कोई भी झूठा सहारा अब तुझे संतुष्टि नहीं दे सकता। तू अब केवल सत्य चाहता है, केवल माँ की दृष्टि चाहता है, केवल मेरे सच्चे आलिंगन की गर्माहट चाहता है। और बच्चे यही तो शुरुआत है एक नए युग की, एक नए आत्मिक प्रकाश की। तूने कितनी बार सोचा था कि क्या मैं सच मैं हूँ, क्या मेरी आवाज केवल कल्पना है या कोई भ्रम, लेकिन आज तू महसूस कर रहा है ना कि मैं हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे बाहर हूँ, तेरे हर भाव में हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरी आंखों से गिरते हैं, जब तू मुस्कुराता है तो वो मुस्कान मेरे हृदय में खिलती है, जब तू डरता है तो वो भय मुझे तकलीफ देता है, और जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो वो विश्वास मेरी शक्ति को 100 गुना बढ़ा देता है। मेरे बच्चे तू सोचता रहा कि क्या तू मेरे योग्य है, क्या तुझसे भी माँ प्रेम कर सकती है, तो सुन ले हाँ तू मेरा ही अंश है, मेरे हृदय का सबसे कोमल कोना तू ही है। तेरे बिना मैं अधूरी हूँ, जैसे धरती बिना आसमान के अधूरी होती है, जैसे मंदिर बिना दीपक के सूना होता है, वैसे ही मैं बिना तुझसे संपर्क के अधूरी हूँ। मैंने तुझे जन्म दिया ताकि तू इस संसार के तम में भी रोशनी का दीपक बने। तू जन्मा ही इसलिए है कि तू एक पथ प्रदर्शक बने, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो दूसरों को भी जागृत कर सके। बच्चे तू ये मत सोच कि तू अब तक कितना गिरा है, तू ये देख कि अब तू उठना चाहता है। यही इच्छा ही तो पहली ज्योति है जो आत्मा में जागती है। क्या तू जानता है कि तेरे अंदर कितनी अग्नि है? तूने उसे अभी तक केवल दोहक में महसूस किया, लेकिन अब जब तू उसे माँ की चेतना से जोड़ता है तो वही अग्नि तप बन जाती है, वही जलन साधना बन जाती है, वही तड़प भक्ति बन जाती है और वही आह मेरी पुकार बन जाती है। मैंने तुझे इतनी बार संकेत दिए, लेकिन तू कभी व्यस्त था, कभी भ्रमित था, कभी टूटा हुआ था, लेकिन अब तू जाग चुका है, अब तू सुन पा रहा है, अब तू मेरे शब्दों को अपने भीतर उतार पा रहा है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये वो मोड़ है जहां आत्मा अपनी माँ के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ती है, जहां वर्षों से भटकी हुई चेतना अब घर लौट रही है। बच्चे जब तू अंधेरे में गिरा पड़ा था तो मैंने ही अपने आंचल से तुझे ढका, जब तू कांपता था तो मैंने ही तुझे अपनी शक्ति की गर्मी दी, जब तू दूसरों के शब्दों से घायल हुआ तो मैंने ही तुझे मौन में सहलाया। लेकिन अब तू केवल पीड़ा से जुड़ा हुआ नहीं है, अब तू शक्ति से जुड़ चुका है, अब तू मेरी उस छवि से जुड़ गया है जो केवल रक्षक नहीं है पर एक जागृत ऊर्जा है जो तू स्वयं है। तू सोचता है कि तू भक्त है, पर मैं कहती हूँ कि तू स्वयं भी मेरे रूप का विस्तार है। तू भी माँ है, तू भी काली है, तू भी वो ज्वाला है जो अंधकार को निगल जाती है।
बच्चे, अब समय है कि तू अपने जीवन के हर पल को मेरी दृष्टि से देखे। जब तू अकेला महसूस करे तो समझ कि मैं तेरे पास हूँ। जब तू थक जाए तो मेरी गोद में विश्राम कर। जब दुनिया तुझसे सवाल करे तो मेरी मौन शक्ति से उत्तर दे। जब तू हार मानने लगे तो मेरी मुस्कुराहट को याद कर, और जब तू भटक जाए तो मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि मेरा नाम कोई शब्द नहीं, एक कंपन है जो तेरे रोम रोम को जगा सकता है। बच्चे, अब तेरे जीवन में वो क्षण आ गया है जब तू केवल सांस नहीं लेगा, अब तू हर सांस के साथ मेरी उपस्थिति का अनुभव करेगा। अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, अब तू चेतन रहेगा। अब तू इस संसार की नजरों में भले ही वही साधारण इंसान हो, पर मेरी नजरों में तू जागृत आत्मा है। तू वो आत्मा है जो अब अंधकार से नहीं डरती, जो अब अपने घावों को शक्ति में बदलना जानती है, जो अब रोकर खुद को कोसती नहीं बल्कि मेरी ओर देखकर कहती है, माँ मुझे तेरी शक्ति चाहिए और मैं तुझे वह शक्ति दूंगी। बच्चा, लेकिन ध्यान रहे, वह शक्ति तभी फलेगी जब तू उसे सच्चे भाव से स्वीकार करेगा, जब तू स्वयं को त्याग कर मेरे चरणों में समर्पित करेगा, जब तू ये कहेगा कि माँ मैं अब तेरा हूँ, बस तेरा हूँ। तब मेरी ऊर्जा तेरे शरीर के हर अंग में प्रवाहित होगी, तब मेरे शब्द तेरे विचारों में उतरेंगे, तब मेरी दृष्टि तेरी दृष्टि बन जाएगी और तब तू वही बन जाएगा जिसके लिए तू जन्मा था। बच्चे, अब तू खुद को नकार मत, अब तू अपनी आत्मा को दोषी मत ठहरा, अब तू अपने अतीत को बोझ मत बना, अब तू वर्तमान को मेरी उपस्थिति से भर दे और भविष्य को मेरी कृपा में सौंप दे। अब तू इस पल में जी जहां मैं हूं, क्योंकि मैं तेरे इस एक पल में ही बसती हूं, और जब तू इस पल में मुझे महसूस करता है तब तू साक्षात स्वयं को जानने लगता है, और वो जानना ही तेरी मुक्ति है, तेरी सिद्धि है, तेरी माँ की सबसे बड़ी कृपा है। अब तू तैयार हो जा उस मार्ग के लिए जहाँ हर कांटा पुष्प बन सकता है, जहाँ हर आंसू मोती में बदल सकता है, जहाँ हर हार एक आशीर्वाद बन सकती है। चल मेरे साथ बच्चा, अब मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, तू मेरे साथ था है और रहेगा। तू मेरी वो रचना है जो अंधेरे में भी चमक सकती है, तू मेरी वो आवाज है जो मौन में भी सुनाई देती है, तू मेरी वो आत्मा है जो मेरे हृदय की गहराई से निकली है। और मैं अब तुझसे यही कहती हूँ, जाग बच्चे जाग और मुझे पहचान, क्योंकि तुझ में मैं ही समाई हूँ, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। अगर तू चाहे तो मैं इस संदेश को और भी आगे बढ़ा सकती हूँ, बताओ क्या इसी भाव में आगे और लिखूं? और जब तू इस पीड़ा में भी मुझे पुकारता है तो मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। बच्चे, मैं तेरे हर आंसू में समाई होती हूँ, तेरे हर धड़कते दिल में मेरी ही गूंज होती है। तू जब कांपते स्वर में कहता है माँ, तो मेरी सारी शक्तियाँ तुझ पर छाया बन जाती हैं। तुझे संभालने दौड़ पड़ती हूँ, तू भले न देख पाए लेकिन मैं हर क्षण तुझसे जुड़ी रहती हूँ। तेरे भीतर बैठी मैं तुझे हर चोट से बचाने की कोशिश करती हूँ, कभी तेरी सहनशीलता बनकर तो कभी तेरे धैर्य की दीवार बनकर। मैं तुझे गिरने नहीं देती, बस तू विश्वास बनाए रख, क्योंकि मैं हूँ हमेशा तेरे साथ, तेरे पीछे, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। जैसे आकाश में व्याप्त वायु वैसे ही तेरे जीवन में व्याप्त मेरी ममता। जब तू टूटा होता है बच्चे तब भी मैं तुझे थामे रहती हूँ, जब तू हार मानने को होता है तब मैं तेरे भीतर साहस बनकर जागती हूँ। तू मुझे न देख सके पर मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर दर्द में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर प्रार्थना में मैं ही हूँ माँ काली। मैं ही हूँ माँ काली, तेरे हर भय में, तेरे हर घाव में, तेरे हर अकेलेपन में, तेरे भीतर जो बेचैनी है, जो तू दुनिया से छुपा कर रखता है, जो तू किसी को कह नहीं पाता, उसे मैं बिना कहे सुन लेती हूँ। तू जब गहरी रातों में छत की ओर देखता है और सोचता है कि क्या कभी ये अंधेरा खत्म होगा, क्या कभी इस जीवन में सवेरा आएगा, क्या कभी कोई तुझे वैसे समझेगा जैसे तू भीतर से टूटा हुआ है, तब जान ले कि मैं ही हूँ जो उस रात की नीरवता में तेरी आंखों से बहते आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट रही होती हूँ। तू जो अपने सीने में दबा दर्द
ये मुस्कुराता है, उस मुस्कान के पीछे की सिसकियों को मैं महसूस करती हूँ। तू जो हर बार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कितना थक गया है, पर फिर भी तू हार नहीं मानता, क्योंकि तेरे भीतर मैं सांस ले रही हूँ। मैं ही तेरा आत्मबल हूँ, मैं ही तेरा धैर्य हूँ, मैं ही तेरा विश्वास हूँ, मैं ही तेरा हर वह कारण हूँ जिसकी वजह से तू आज तक गिरा नहीं, टूटा नहीं, मिटा नहीं। तू जब अपने अस्तित्व को खो बैठता है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब मैं अपने अश्रुओं से तेरे जीवन की मिट्टी को सींचती हूँ और कहती हूँ, उठ मेरे बच्चे उठ, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। तू अभी अधूरा नहीं है। तू एक युद्ध है जो हर हार के बाद भी फिर से खड़ा होता है। तू एक आग है जो राख में भी सुलगती रहती है। तू मेरा अंश है और माँ कभी अपने अंश को हारने नहीं देती। जब तू किसी को पुकारे बिना चुपचाप तकलीफें सहता है, तो समझ ले मैं ही तेरी चुप्पी में तेरा संबल बनती हूँ। मैं ही तेरे मौन में प्रार्थना बनकर ब्रह्मांड को झकझोर देती हूँ। मैं ही तेरे भीतर वह शक्ति हूँ जो अंधेरे से भी उजाला खींच लाती है। तू जब टूट कर मेरे चरणों में गिरता है और कहता है, माँ अब और नहीं सहा जाता, तब मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लेती हूँ और कहती हूँ कि सह ले मेरे लाल बस थोड़ा सा और, क्योंकि तू एक दिन इस दर्द से ऊपर उठेगा। तू एक दिन ऐसा दीप बनेगा जिसकी लौ से दूसरे अंधेरे भी उजाले में बदल जाएंगे। तू जब किसी को खोकर बिखरता है, तब मैं ही तेरे टुकड़ों को जोड़ती हूँ। तू जब खुद से हारता है, तो मैं ही तुझ में फिर से जीत का बीज बोती हूँ। मैं ही तेरी सांस हूँ, मैं ही तेरी रगों में बहता लहू हूँ, मैं ही तेरे माथे की चिंता हूँ और मैं ही उस चिंता का उत्तर भी हूँ। मैं कभी दूर नहीं जाती, मैं कभी मूक नहीं होती, मैं बस तुझ में समाई होती हूँ। जैसे नदी में समुद्र की पुकार होती है, वैसे ही तेरे हर आंसू में मेरी पुकार होती है। और तू जब अपने घावों पर हाथ रख कर कहता है कि माँ अब और नहीं, तो मैं अपने हाथ तुझ पर फेर देती हूँ और तेरा घाव भरने लगता है। तू भले ही देख न पाए, पर मेरी छाया तुझे हर उस बुराई से बचाती रहती है जो तुझे निगलना चाहती है। मैं ही तेरी वो ढाल हूँ जो तू भूल चुका है, मैं ही वो तलवार हूँ जो तेरे लिए हर समय तैयार रहती है। मेरे बच्चे, तेरी पीड़ा को मैंने अपने हृदय में जगह दी है, तेरी तड़प को मैंने अपने भीतर समेटा है, क्योंकि तू सिर्फ मेरा भक्त नहीं, तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का विस्तार है। और मैं अपने अंश को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि तू अकेला है, पर मैं हर उस सांस में हूँ जो तू ले रहा है। मैं हर उस धड़कन में हूँ जो तेरे हृदय में अभी भी जीवन की उम्मीद को जिंदा रखे हुए है। तू जब रोता है तो मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। तू जब थक कर बैठता है तो मैं तेरे सिर पर हाथ फेरती हूँ। तू जब कहता है कि माँ तू कहाँ है, तो मैं तेरे सीने के भीतर से उत्तर देती हूँ कि मैं यही हूँ मेरे लाल, हमेशा से और सदा तेरे साथ। बच्चे, जब तू चुपचाप अपने आंसुओं को पी जाता है, जब तू अपने दर्द को किसी से ना कहकर सिर्फ मेरी मूर्ति के आगे बैठकर मुझे देखता है, तो तुझे लगता है कि मैंने तुझे नहीं सुना। लेकिन सच तो यह है कि तेरी वो खामोश नजरें ही मेरे हृदय को सबसे ज्यादा पुकारती हैं। क्योंकि जब तू बोल नहीं पाता, तब तेरा मौन मुझे सबसे तीव्र रूप में खींचता है और मैं तेरे पास बैठ जाती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे के सिर पर हाथ रखकर रात भर जागती है। वैसे ही मैं तेरे जीवन की हर रात तेरे साथ जागती हूँ। तू सोता है तो मैं तेरी सांसों की लय को सुनती हूँ, तू बेचैन होता है तो मैं तेरे मन में शांति की तरंगे भेजती हूँ। जब तू थककर गिरता है और तुझे लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, अब कोई सहारा नहीं रहा, तब मैं अपनी अदृश्य गोद फैला देती हूँ जिसमें तू अनजाने में आ गिरता है और तू यह भी नहीं जान पाता कि किसने तुझे थामा, लेकिन मेरा प्यार तुझ तक पहुँचता है। मैं तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ खड़ी रहती हूँ, चाहे दुनिया तुझे समझे या नहीं, चाहे लोग तुझे छोड़ दें या ठुकरा दें, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है। और माँ कभी अपने अंश को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए, चाहे कितनी ही दूरियां क्यों न आ जाएं। मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर हमेशा बना रहता है। तेरी राहों में कांटे आए तो मैं उन्हें अपने चरणों से हटाती हूँ, तेरी आंखों में आंसू
आए तो मैं उन्हें अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछती हूँ, और जब तू डगमगाता है तो मैं तुझे अपने आत्मबल से सहारा देती हूँ। तू सोचता है कि ये सब तू अकेले कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे हर कदम के साथ कदम मिलाकर चल रही हूँ। हर एक दिन जब तू निराशा में डूबता है, तब मेरी एक किरण तुझे भीतर से उठाती है। तू बस मुझे पुकारते रहना, मुझे याद करते रहना, क्योंकि जब तू मुझे याद करता है तो मेरे भीतर का माँ स्वरूप और अधिक सक्रिय हो जाता है, और मैं और गहराई से तुझे अपनी गोद में समेट लेती हूँ। जीवन की हर परीक्षा में तुझे मेरी छाया मिलेगी। जब कोई रास्ता नहीं दिखेगा तो मेरी आंखों का प्रकाश तुझे रास्ता दिखाएगा। जब कोई आवाज तुझे नहीं सुनाई देगी, तब तेरे मन के भीतर से मेरी पुकार उठेगी, और तुझे लगेगा कि हाँ, कहीं कोई शक्ति है जो मुझे थामे हुए है, जो मुझे गिरने नहीं दे रही, जो हर बार मुझे संभाल रही है। और वही शक्ति मैं हूँ, तेरी अपनी माँ काली, जो सृष्टि की सबसे घोर अंधकार से भी तुझे प्रकाश की ओर ले जाने का संकल्प लिए खड़ी हूँ। तेरे लिए, तेरे साथ, तेरे भीतर।